हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। वो टॉपिक ये है कि कम सैलरी में भी कैसे करें पैसों की बचत। अगर आपकी सैलरी कम है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सही वीडियो पर आए हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह कम सैलरी में भी बचत की जा सकती है और अपने खर्चों को भी पूरा किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कम सैलरी में भी बचत कैसे की जा सकती है। दोस्तों, अक्सर लोग किसी वजह से परेशान अगर होते हैं तो वो है उनकी कम सैलरी। दरअसल हर महीने लोगों के कई खर्चे होते हैं और इस महंगाई भरे दौर में उनकी छोटी सी सैलरी से ये खर्चों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ बचत कर पाना ये तो नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में लोग अपनी कम सैलरी की वजह से परेशान रहते हैं। वहीं आज की ज़रूरतों के बीच उन्हें अपने आने वाले भविष्य के लिए भी चिंता होती है, उन्हें चिंता सताती है। लोग चाहते हैं कि उनके आने वाले भविष्य में वो कुछ बचत कर सके और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ पैसे बचा सके, लेकिन उनकी कम सैलरी की वजह से ये नहीं हो पाता है। दोस्तों, ऐसे में क्या आपकी भी कम सैलरी है जिसकी वजह से आप बचत नहीं कर पाते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से, जिसको फॉलो करके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। कम सैलरी होने के बावजूद आप कुछ पैसे बचा सकते हैं अपने खर्चों को पूरा करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं उन तरीकों के बारे में। तो दोस्तों, पैसों की बचत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप निवेश करें। निवेश करने के लिए आपकी सैलरी ऐसा ना सोचे कि कम है या ज़्यादा है, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तभी हम निवेश करेंगे। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको अपनी सैलरी के छोटे से हिस्से को ही बचत करना है। निवेश करना दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आदत भी होनी चाहिए और इससे बचत भी होती है। तो आप छोटी मोटी बचत भी कर सकते हैं और वो उसके लिए आप एफडी खुलवा सकते हैं जो बहुत ही कम, आप 100, 200, 500 कितने भी कम या ज़्यादा अमाउंट के एफडी खुलवा सकते हैं। उससे आपको ये निश्चित हो जाएगा कि कुछ पैसे तो आपके ज़रूर बचेंगे। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद के आप रख सकते हैं, या तो आप बैंक में अकाउंट खुलवा कर वहाँ पे कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए कि आपको निवेश करना ही है, आपको थोड़े पैसे बचाने ही हैं। आप अपने पैसे एलआईसी में भी लगा सकते हैं। आपको देखिए, ऐसा नहीं सोचना है कि आपको पैसे बहुत ही ज़्यादा होंगे तभी आप निवेश करेंगे। आपको निवेश करने की आदत डालनी होगी। वो छोटे अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है। और आप ये मत सोचिए कि आपकी कम सैलरी है, कम सैलरी है तो ही तो आपको बचत करना है। आप बचत करना शुरू तो कीजिए। आप सबसे पहले यही काम कीजिए कि निवेश करने की आदत डालिए, शुरुआत कीजिए। हमारा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, महीने का बजट बना ले। पैसे बचत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर महीने बजट बनाना। आप बजट बना लें और सब उसमें शामिल करें कि आपको बेहद ज़रूरी कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिसका आप सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद आप बाद में देखें कि जो कम ज़रूरत है जिनकी, उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। तो इस तरह अगर आप बजट बनाकर चलेंगे, हर महीने का मंथली बजट बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके खर्चे क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपके फालतू खर्चे क्या हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों इस तरह से करके आप अपनी लिस्ट से फालतू खर्चों को काट दें, उसको बिल्कुल अलग कर दें। तो इससे आपको सिर्फ वही शॉपिंग आप करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी और फालतू खर्चे आपके नहीं होंगे। तो इस तरह से बजट बना के चलने से दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से अपने काम को मैनेज करते हैं और अपने पैसे भी मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें खरीदनी है और एक महीने में कितनी चीज़ें लगती हैं। तो हम उसी हिसाब से शॉपिंग करते हैं। तो सिर्फ फालतू खर्चे नहीं होते और सिर्फ ज़रूरी खर्चे ही होते हैं। तो इस तरह से कुछ पैसों की बचत की जा सकती है। तो आप अगर पैसों की बचत करना चाहते हैं तो बजट बनाने की आदत जरूर डालें। बजट बनाने से आपको अपने खर्चों का अनुमान हो जाता है। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि ऑफर्स पर ध्यान दें। कई बार हम शॉपिंग करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि किस पे कितनी छूट है, कितना ऑफर क्या चल रहा है, तो हम ऐसे ही शॉपिंग कर देते हैं। लेकिन आपको अगर पैसों की बचत करनी है तो आपको इन ऑफर्स पर ध्यान देना होगा। कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन
बहुत सारी डील्स ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही सस्ते में हो जाती है हमसे। तो इस तरह हम ऑफर्स पर ध्यान देंगे और हमें अगर उन चीज़ों को खरीदना है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम उन चीज़ों को ऑफर्स के ज़रिए ऑनलाइन या ऑफलाइन डील कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कुछ पैसे बचत हो जाते हैं। कई बार ऑफलाइन बहुत महंगा मिल रहा होता है, ऑनलाइन सस्ता मिलता है, और कई बार ऑनलाइन महंगा मिल रहा होता है, ऑफलाइन सस्ता मिलता है। तो इस तरह अगर हम लोग ऑफर्स पे ध्यान देंगे और हमें जो ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हैं हम उन ऑफर्स में ही खरीदेंगे, तो हमारे कुछ पैसे ज़रूर बच सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों कि सैलरी से ज़्यादा खर्चे ना करें। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वो अगले महीने आने वाले सैलरी के पैसे से ज़्यादा ही खर्चे कर लेते हैं और वो पहले ही करके बैठते हैं। तो इस तरह से वो पहले पैसे खर्चे कर लेते हैं तो उनकी बचत नहीं हो पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि फालतू खर्चे ना करें और अपने सैलरी के हिसाब से ही खर्चे करें। और ऐसा ना करें कि सैलरी आने से पहले ही एडवांस में आप खर्चे करके बैठे हैं और अगर आप जब आपकी सैलरी आती है तो आप उन खर्चों को पूरा कर देते हैं, यानी कि वो उधार खत्म कर देते हैं और फिर आपके पास ज़ीरो बैलेंस बचता है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें अपनी सैलरी के हिसाब से ही बजट बनाकर ही अपने खर्चों को करना है। ऐसा नहीं है कि हम, कई लोगों की आदत होती है दोस्तों, वो सोचता है कि 28 तारीख आने वाली, 30 तारीख आने वाली, फर्स्ट को तो सैलरी आ ही जानी है। तो वो क्या करते हैं कि ना एडवांस में खर्चे कर लेते हैं और वो एडवांस में खर्चे करने की वजह से पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ओवर चला जाता है, पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और क्योंकि हमें अपनी और ज़रूरतों को भी तो पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें कि सैलरी आने से पहले ही आप एडवांस में खर्चे करें। आप अपने सैलरी के हिसाब से ही मैनेज करके सब चीज़ों के बारे में सोच समझकर तभी फालतू खर्चे को छोड़कर तो ही आवश्यकताओं की चीज़ों को ही खरीदें और तभी खर्चे करें जब आपकी सैलरी आ जाए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि हर समय शॉपिंग ना करें। फ्रेंड्स, खुद पर खर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन हर महीने कपड़े खरीदना ये तो बहुत गलत बात है। आप इससे बचें। दरअसल अगर आप सच में बचत करना चाहते हैं तो आप हर महीने शॉपिंग करने से बचें। 3 महीने में एक बार शॉपिंग करें। या आप चाहें तो इस तरह से भी पैसे बचत कर सकते हैं कि हर महीने शॉपिंग ना करें, हर तीसरे महीने शॉपिंग करें। आप थोड़े थोड़े पैसे सेव करके आप चाहें तो तीसरे महीने में आपको जो भी लेना है उसके लिए छोटे छोटे बचत करते रहें और 3 महीने के बाद तीसरे महीने में आप जाके शॉपिंग कर लें। आप ऐसा करके भी कम सैलरी में कुछ पैसे बचत कर सकती हैं, तो आपको ऐसा ज़रूर करना है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग बोर हो रहे होते हैं तो शॉपिंग करने निकल जाते हैं और शॉपिंग करने चले जाओ, अगर बाहर जाओ तो पैसे खर्च होना ही है। हमने कुछ बाहर खा लिया या तो कुछ भी देखा और क्योंकि बोर हो रहे थे चले गए तो शॉपिंग कर ली। तो इस तरह से फालतू खर्चों से हमें हमेशा बचना चाहिए। हम इस तरह से करेंगे, हर चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे और मेरे बताए हुए ये 5 गोल्डन रूल्स जो हैं, 5 गोल्डन रूल्स, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आप कम सैलरी में भी अच्छे खासे पैसे बचा लेंगे और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनको भी तो अपने पैसों को बचत करना है। तो इसलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।